पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, युवा सरकारी नौकरी मांग रहे, लेकिन सरकार ने इन्हें अग्निवीर और कौशल निगम में उन पर टांड पे बैठा दिया है, उनको बहकाया जा रहा है। देखिए, उनकी कांग्रेस की दुकान बंद हुई है, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो बच्चे लगाए हैं, जो मेरिट पे जो बच्चे योग्य थे उनको लगाया है। और पिछले 10 साल में आप उठाए देखिए, जितने बच्चे लगे हैं उनका रिकॉर्ड उठाइए, बिल्कुल गरीब परिवार से बच्चे हैं। हूँ आपके साथ प्रीति सिंगल। 2024 के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए बड़ौदा विधानसभा से कार्यालय के संचालक योगेश्वर दत्त हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार जी राम। सर आज क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? देखिए, आज बड़ौदा विधानसभा का कार्यालय खुलेगा, अभी जो लोकसभा चुनाव उनको लेके, और हरियाणा में 90 विधानसभा हैं, तो मुख्यमंत्री जी गुड़गांव से आज वर्चुअल जुड़ के 90 की 90 विधानसभाओं के जो कार्यालय हैं उनका उद्घाटन करेंगे। और एक लक्ष्य के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें इस बार फिर से जीते और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी में डालें। और हरियाणा में जो पीछे विकास के कार्य हुए हैं, जो हरियाणा को लेकर, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हुए हैं, उन्हीं को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। देश के लिए क्या अच्छा है। बीजेपी सरकार है जो 2024 में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आप 10 साल में देखिए, देश के लिए जितने कार्य हुए हैं, हम विकसित देश का जो प्रधानमंत्री जी अभी पीछे यात्रा निकाली थी, वो लेके जो आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक से विकसित देशों में हम हों। बात रोजगार की हो, गरीब कल्याण योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीड़े कार्ड की बात हो, तो हर जो विषय है, जो चिंता के विषय हमेशा 10 साल से उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे देश में कोई गरीब न रहे, सब विकसित हों, सब आगे बढ़ें, और हमारे देश का युवा किस तरीके से मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से हम बने। और सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए कुछ करना। सर पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, युवा सरकारी नौकरी मांग रहे, लेकिन सरकार ने इन्हें अग्निवीर और कौशल निगम में उन पर टांड पे बैठा दिया है, उनको बहकाया जा रहा है। देखिए, उनकी कांग्रेस की दुकान बंद हुई है, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो बच्चे लगाए हैं, जो मेरिट पे जो बच्चे योग्य थे उनको लगाया है। और पिछले 10 साल में आप उठाए देखिए, जितने बच्चे लगे हैं उनका रिकॉर्ड उठाइए, बिल्कुल गरीब परिवार से बच्चे हैं, किसान मजदूर के बच्चे हैं, जिनको कोई, जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थे, किसी नेता से कोई जानकारी नहीं थी, सभी बच्चे ऐसे लगे हैं, अपने दम पे लगे हैं। तो उनकी दिक्कत ये हुई है कि भाई उनकी दुकान बंद हो चुकी है। पहले लोग बहकाते थे कि हमें लाइए, हम आपके बच्चों में लगवा देंगे। अब लोगों को पता लग चुका है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो लगेंगे, और अपने सभी माता पिता अपने बच्चों को उनको पढ़ाते हैं, तो उनको कोचिंग दिलाते हैं। अब ये नहीं है कि भाई किसी नेता के पीछे घूमिए और हम लगवा देंगे, वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी की छवि है ईमानदारी वाली, और जो स्पष्टता वाली जो चीज़ें होंगी वो बोलते हैं, उस पर वो खड़ा उतरते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में कही थी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हम रोजगार देंगे, और वो कार्य उन्होंने किया है। अब आप देखिए, हरियाणा का युवा कितनी मेहनत करता है। आप किसी कोचिंग सेंटर में जाइए, वो भरे हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग नेताओं के कांग्रेस से चक्कर काटते रहते थे, अब वो चीज़ें खत्म हुई हैं। और ठेकेदारी बंद की है। अगर हमें कौशल के तहत जो बच्चे लगते हैं, पहले ठेकेदारी के तहत लगते थे, ठेकेदारी से वो धांधली होती थी, वो ठेकेदारी प्रथा बंद की है। तो कांग्रेस उनमें भी दिक्कत है, क्योंकि सभी जो ठेकेदार थे वो कांग्रेस योग्य थे, तो इसलिए वो ये चीज़ें बोलेंगे। और हमारा तो यही है कि अभी जो चुनाव का जो माहौल है, तो पूरे हरियाणा की मैं सभी जनता से जो भी अनुरोध करूँगा कि भाई इस बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पे विजय दिलाई, और पूर्ण पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताई। सर पहले भी आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हो, इस बार आप विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो या लोकसभा से? देखिए, सारा ये काम जो है संगठन का है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। वो जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं वो निवेश के बारे में मैंने पहले बताया कि हमारे कुछ नहीं है, हमें बस कार्य करना है। जिसको भी मौका मिलेगा उसी के साथ लगेंगे। आप आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यही है कि आज हरियाणा की 90 विधानसभाओं का लोकसभा को लेकर उद्घाटन कार्यालयों का, तो सभी मेरे हरियाणा वासियों ये कि मैं, और देशवासियों से एक ही मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है उसको पार लगाएं, 400 पार के पहुंचाएं, और प्रधानमंत्री जी को और मजबूत करें। और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज आता है कि भाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे
शक्तिशाली जो प्रधानमंत्री है नंबर 1 पे हैं, तो हमें और ज़्यादा मजबूती के साथ उनको और ज़्यादा मजबूत करना है, जिससे वो अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, तो और ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो काम करें। और वो तभी वो है तब हम उनका जो एक हमसे संकल्प लिया कि इस बार 400 पार, वो 400 पार उनको करके दे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 400 पार होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे मेरे साथ पहलवान योगेश्वर दत्त। देखते रहिए हरियाणा।